दुनिया में 2021 की सबसे बड़ी, सबसे अहम मुलाकात, जी हां, दो महाशक्तियों का मिलन, जिसको लेकर दुनिया में मचा है बवाल। तो मैं लेकर आया हूं आपके लिए इंडिया का सवाल। नमस्कार, मैं हूं मनीष अवस्थी, हाजिर हूं आपका अपना पसंदीदा डिबेट शो इंडिया का सवाल लेकर। आज हम बात करेंगे भारत रूस के दोस्ती की, उस दोस्ती की जो 7 दशकों पुरानी है, उस दोस्ती की जिसका आज नया अध्याय लिखा जा रहा है, जो आज फिर नया आयाम छू रही है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन आज भारत के दौरे पर आ रहे हैं। थोड़ी देर में वो भारत पहुंचेंगे। हैदराबाद हाउस में प्रधानमंत्री मोदी और पुतिन के बीच शिखर वार्ता होगी, जिसमें रक्षा समेत 10 क्षेत्रों में अहम समझौते हो सकते हैं। पुतिन और मोदी की मीटिंग से पहले दोनों देशों के रक्षा मंत्रियों और विदेश मंत्रियों के बीच 2+2 स्तर की मीटिंग हुई, जिसमें AK-203 असॉल्ट राइफल के भारत में निर्माण और दोनों देशों के बीच 10 साल के लिए सैन्य तकनीक के सहयोग को लेकर करार हुआ। पुतिन के भारत दौरे से रूस को क्या फायदा है, भारत को क्या उम्मीदें हैं, पूरी दुनिया इस मीटिंग, इस मुलाकात को आखिर कैसे देख रही है? जिनपिंग और इमरान के सीने पर आखिर क्यों सांप लौट रहा है? इस पर चर्चा करने के लिए मेरे 7 विशेषज्ञों का एक बड़ा पैनल मौजूद है। उनसे चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले आप देखिए हमारी ये रिपोर्ट। जी हां, लेकिन आपको ये बता दें, 2x2 की आज की ये मुलाकात सामरिक दृष्टि से भी काफी महत्वपूर्ण है। जी हां, महत्वपूर्ण इसलिए भी है कि देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और रूस के रक्षा मंत्री के बीच जो करार हुआ, जी हां, उत्तर प्रदेश के अमेठी में AK-203 असॉल्ट राइफल के निर्माण को लेकर जो करार हुआ, उसके साथ साथ विदेश मंत्री जयशंकर मेनन, जी हां, जयशंकर और रूस के विदेश मंत्री के बीच कोहनी वाली जो बातचीत हुई 2x2, इसके क्या मायने होंगे कुछ घंटों बाद साफ हो जाएगा। लेकिन उससे पहले आप देखिए हमारी ये रिपोर्ट। भारत रूस दोस्ती का नया दौर। इमरान जिनपिंग के जहन में खौफ। AK-203 राइफल अब भारत में बनेगी। चीन पाकिस्तान में दहशत फैलेगी। S-500 डील पर पुतिन लगाएंगे मोहर। भारत को मिलेगा अभेद्य सुरक्षा कवच। भारत और रूस की दोस्ती 7 दशक पुरानी है। दोनों देशों की दोस्ती ने वक्त के खूब थपेड़े झेले। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, दोस्ती और मजबूत होती गई। रूस के राष्ट्रपति पुतिन भारत दौरे पर हैं। इस दौरे से दोनों देशों को बहुत उम्मीदें हैं। रूस जहां भारत के बाजार को देख रहा है, तो वहीं भारत का खुद को सामरिक रूप से मजबूत करने पर जोर है। मोदी पुतिन मिल रहे हैं, तो इससे पहले दोनों देशों के रक्षा मंत्रियों और विदेश मंत्रियों के बीच 2+2 लेवल की वार्ता हुई। रूसी रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु से भारतीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मुलाकात की। मुलाकात के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत और रूस के रिश्ते समय की परीक्षा में पास हुए हैं। इस मीटिंग में दोनों देशों के रिश्ते ने नए मुकाम को हासिल किया है। भारत
में बनेगी AK-203 राइफल। AK-203 राइफल को भारत में बनाने की मंजूरी मिल गई है। इंडिया रशिया राइफल्स प्राइवेट लिमिटेड के तहत होगा निर्माण। यूपी के अमेठी में AK-203 राइफल्स का उत्पादन होगा। भारत ने AK-203 निर्माण को एक राइफल श्रेष्ठ राइफल की टैगलाइन दी है। क्योंकि ये दुनिया भर में प्रचलित रूस की सभी कलाश्निकोव राइफल्स में सबसे बेहतरीन गन में से एक है। AK-203 राइफल 7.62 × 39 mm कैलिबर की राइफल है। AK-203 पुरानी पड़ चुकी इंसास राइफल्स की जगह लेंगी। AK-203 राइफल्स की रेंज करीब 300 मीटर है। AK-203 राइफल को भारत में बनाने की मंजूरी मिल गई है। इसके अलावा रूस और भारत के बीच अगले 10 साल तक सैन्य तकनीक के सहयोग को लेकर करार हो गया है। ये एग्रीमेंट 2021 से 2031 तक लागू रहेगा, यानी अगले 10 साल में भारत और रूस की दोस्ती नए दौर में होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। जी हाँ, दोस्ती पुरानी है और लंबे समय तक टिकेगी भी। आज की ये मुलाकात भले ही छोटी मुलाकात हो, कुछ घंटे की ही मुलाकात हो, लेकिन इसके सामरिक मायने, जी हाँ, इस पर सारी दुनिया की नजर है। अमेरिका से लेकर पाकिस्तान, पाकिस्तान से लेकर चीन, चीन से लेकर अफगानिस्तान और अफगानिस्तान से लेकर ईरान, सारे मुल्क भारत की आज की इस दो महाशक्तियों के मिलन पर नजरें गड़ाए बैठा है। हमारे साथ इसी पर चर्चा करने के लिए, जी हाँ, चर्चा करने के लिए मेरे साथ रक्षा विशेषज्ञों का पैनल है, विदेश मामलों के जानकार हैं। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं मेजर जनरल रिटायर्ड SP सिन्हा, रक्षा मामलों के आप जानकार हैं। मां भारती की आपने लगभग 40 साल सेवा की है और आज भी मां भारती के तमाम विषयों पर आप आकर सेना का रुख, भारत का रुख आप अपने अंदाज में बेबाकी से रखते हैं। आपका स्वागत मेजर जनरल रिटायर्ड जनरल सिन्हा। हमारे साथ महमूद आलम साहब, जी हाँ, महमूद आलम साहब, आप विदेश मामलों के जानकार हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। हमारे साथ संजय पांडे जी, संजय पांडे जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत, विदेश मामलों के जानकार और खासकर भारत रूस के संबंधों को लेकर आपकी खासी पकड़ है। आप सबका बहुत बहुत स्वागत। पांडे साहब, मैं आपसे शुरू करना चाहूंगा। मुलाकात भले ही छोटी हो, 2x2 की ये मुलाकात, कुछ घंटों की ये मुलाकात, पांडे साहब, दूर तक इसके मायने निकाले जा रहे हैं। सामरिक महत्व की ये मुलाकात दुनिया को एक संदेश देगी। जी, आपने बहुत सही फरमाया कि मुलाकात छोटी भले हो, परंतु इसका महत्व कुछ घंटों से नहीं आंका जा सकता है। हमें समझना होगा कि पिछले साल भारत रूस की जो एनुअल मीटिंग है, जो वार्षिक मुलाकात है, वो नहीं हो पाई थी। उसके बाद इस साल जब दोनों देशों ने बातचीत करने की मंशा जताई, तो महत्व इसलिए भी है क्योंकि इस दौरान अफगानिस्तान में बहुत कुछ हुआ है। चीन को लेकर भारत की चिंताएं बढ़ी हैं। पाकिस्तान और रूस के जो संबंध हैं उनको लेकर भी थोड़ी बहुत चिंताएं हैं। इन सब के बीच अगर रूसी राष्ट्रपति ने भारत का हमारे लिए सामरिक रूप से रूस एक बहुत महत्वपूर्ण देश है और आने वाले समय में भी रहेगा। पिछले विगत कुछ वर्षों में ऐसी चिंताएं थीं कि अमेरिका के साथ बढ़ती हमारी दोस्ती और चीन के साथ बढ़ती रूस की दोस्ती की छाया कहीं ना कहीं हमारे रूस के साथ संबंधों पर पड़ेगी। परंतु बारंबार रूस ने इस बात को साफ किया है। जैसे अफगानिस्तान में जो कुछ हुआ 15 अगस्त को, उसके बाद आपको याद होगा कि रूस के जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी हैं वो आए और रूस के विदेश मंत्री ने भी कहा
कि वो पांडे साहब आपकी आवाज में कोई तकनीकी दिक्कत दिखाई दे रही है, आपकी आवाज नहीं आ पा रही पांडे साहब। शुरुआत में भी आप नहीं सुन पा रहे थे या अब नहीं सुन पा रहे? नहीं, अब नहीं सुन पा रहे हैं। अच्छा, मैं दोबारा एक बार कोशिश नहीं, अब आपकी आवाज आ रही है, आप अपनी बात पूरी करें तो मैं मेजर जनरल सिन्हा और महमूद आलम साहब के पास जाऊं। पांडे साहब अपनी बात पूरी करें आप। जी, जैसा मैंने बताया, रूस के विदेश मंत्री और उनके सुरक्षा सलाहकार दोनों ने कहा कि भारत की जो भी चिंताएं हैं अफगानिस्तान को लेकर वो वाजिब हैं और उन पर ध्यान दिया जाना चाहिए। हमें ये भी ज्ञात होना चाहिए कि S-400 प्रतिबंध लगा सकता है, उसके बावजूद भारत ने इस समझौते को रद्द नहीं किया और बल्कि बार बार रूस से कहा कि वो S-400 की सप्लाई जो है, खेप जो है, जल्द से जल्द हम तक पहुंचाए और वो अब शुरू हो गई है। तो ये दिखाता है कि हम दोनों, भारत और रूस, अपने अन्य संबंधों को अलग रखकर भी अपने द्विपक्षीय संबंधों को महत्व देते हैं और उन पर कायम रहना चाहते हैं। हमारा ऐतिहासिक मित्र रहा है, सबसे विश्वसनीय मित्र रहा है, तो ये महत्व जो है एक बार फिर पुतिन ने दर्शाया है। जी हाँ, वो भी तब जब कोविड काल के तीसरे लहर की दस्तक सारी दुनिया में लगभग 50 मुल्कों में ओमिक्रॉन फैल चुका है। ऐसी सूरत हाल में पुतिन का अपने देश से बाहर निकलकर भारत की सरजमी पर पांव रखना ये बड़ा संकेत है और संदेश है, क्योंकि दुनिया भर में वो जो भी बैठकों में जा रहे हैं वो वर्चुअली जा रहे हैं। लेकिन ये दूसरा ऐसा मौका है कोरोना काल में, एक तो वो G20 की जून की बैठक में गए थे और दूसरा भारत की सरजमी पर पुतिन आज पहुंचे। जी हाँ, हमारे साथ मेजर जनरल रिटायर्ड सिन्हा साहब मौजूद है। सिन्हा साहब, पारंपरिक रूप से हमारे रिश्ते रूस के साथ काफी करीबी रहे हैं। जी हाँ, जैसा हमने अपनी रिपोर्ट में बताया, पांडे साहब को आपने सुना। आज की ये मुलाकात क्या दुनिया भर के लिए संदेश है सिन्हा साहब कि हम दोनों एक दूसरे के लिए खड़े हुए हैं? ये जो पिछला मीटिंग हुआ था माननीय प्रधानमंत्री जी और प्रेसिडेंट रूस के मिस्टर पुतिन के साथ, वो व्लादिवोस्टॉक में हुआ था 2019 में। 2020 में ये मीटिंग नहीं हो सका बिकॉज ऑफ कोरोना के कारण ये मीटिंग नहीं हो सका। तो अब 2021 में ये मीटिंग हो रहा है। इस मीटिंग के कई माने हैं। देखिए, रूस, मुझे लगता है, मेरा परसेप्शन है, रूस को कहीं ना कहीं ये भावना लगती है कि जो रूस हिंदुस्तान के वेपनरी का आर्म्स रिक्वायरमेंट का 62% वो रिक्वायरमेंट मीट करता था, आज उसकी जो परसेंटेज है वो गिर गई है। अब हिंदुस्तान अमेरिका से भी ले रहा है, अमेरिका से भी $20 बिलियन का सौदा किया है, इजराइल से भी सामान ले रहा है, फ्रांस से भी ले रहा है। तो कहीं ना कहीं रूस थ्रेटेंड फील कर रहा है कि जो मेरा एक बड़ा स्ट्रेटेजिक पार्टनर था, जो हमसे हथियार खरीदता था, वो हमसे थोड़ा दूर हो रहा है। ये कहीं ना कहीं खटास है। लेकिन सवाल ये है कि जैसा मोदी जी की दृष्टि है, उनकी स्ट्रेटेजिक विजन है, राष्ट्रीय हित प्रमुख है। राष्ट्र हित में जो वेपन हमारे लिए स्टेट ऑफ द आर्ट है, जो हमारी बेस्ट टेक्नोलॉजी हमारे पास आएगी, वही हम खरीदेंगे। तो हम किसी से दुश्मनी नहीं रखते, हम किसी से खटास नहीं रखते, लेकिन राष्ट्र हित सर्वोपरि है। ये मोदी जी की रणनीति है, राजनीति है, सोच है। ये बहुत अच्छी बात है। तीसरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ कि अमेरिका जो है विश्व का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है। 34% वेपन्स जो है विश्व को अमेरिका बेचता है, जबकि रूस 22% बेचता है। 22% में से, जो सब मैंने कहा कि हिंदुस्तान का आर्म्स का रिक्वायरमेंट जो है रूस 62% मीट करता है। यदि रशिया की एक्सपोर्ट की बात करें तो रशिया एक्सपोर्ट कर रहा है 35, अपना टोटल एक्सपोर्ट्स में से, आर्म्स एक्सपोर्ट्स में से 35% वो हिंदुस्तान को दे रहा है और 12% वो चीन को दे रहा है। तो ये तो आंकड़ा है। अब हम आते हैं मुख्य बिंदुओं पे। तो मुझे लगता है कि चीन का क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है जो हमारे लिए महत्वपूर्ण है। पहला और प्रमुख, वेपन सप्लाई, वेपन प्रोक्योरमेंट। हमने S-400 रूस से खरीदा है, डिलीवरी भी शुरू हो गया है, प्रीपोन किया गया है डिलीवरी। ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि
पुराने ज़माने में जो हमारे पास, जब हम लोग सर्विस में थे, तो जो एडी सिस्टम था, एयर डिफेंस सिस्टम था, L-70, L-60, वो तो बहुत ही पुरानी विंटेज की थी। इट वॉज नो गुड, एकदम ठीक। जनरल साहब माफी के साथ आपको रोकूंगा। इस वक्त मेरे अपने सहयोगी गौरव मिश्रा, जहां अब से कुछ ही देर बाद हैदराबाद हाउस में सबसे बड़ी चहल पहल होगी, जिसको लेकर सारी दुनिया की नजर है। हैदराबाद हाउस चलते हैं जनरल साहब, फिर मैं आऊंगा आपके पास। महमूद आलम साहब से भी बात करेंगे। गौरव, इस वक्त वहां आप क्या हलचल देख पा रहे हैं? कितनी देर में पुतिन और प्रधानमंत्री मोदी की ये महत्वपूर्ण सामरिक दृष्टि से होने वाली मुलाकात शुरू होने वाली है? गौरव, देखिए, एक अहम जानकारी आ रही है। अब से थोड़ी देर पहले ही, तकरीबन 5 मिनट पहले, जो पालम एयरपोर्ट है वहाँ रूसी राष्ट्रपति पुतिन का जो विमान है वो लैंड हो चुका है और सिक्योरिटी इसको लेकर के पूरी तरीके से चाक चौबंद कर दी गई है, क्योंकि पूरा जो रूट है वो रूट देते हुए पूरा जो उनका काफिला है सीधे एयरपोर्ट से वो हैदराबाद हाउस के लिए आएगा। और हैदराबाद हाउस की अगर बात करें, आज हैदराबाद हाउस पर मैं कहूँगा भारत के टीवी चैनल्स के साथ साथ पूरे देश के अलग अलग हिस्सों से तमाम उन देशों की भी निगाहें होंगी, चाहे वो अमेरिका की बात करें, चाइना की बात करें, पाकिस्तान की बात करें। सभी देश आज भारत पर नजरें टिकाए रहेंगे और अब से थोड़ी देर बाद उनका जो पूरा काफिला है वो हैदराबाद हाउस पहुंचेगा, क्योंकि दिल्ली वो लैंड कर चुके हैं। और हैदराबाद हाउस की अगर बात करें तो हैदराबाद हाउस में भी जो तैयारियां हैं मनीष जी, वो पूरी तरीके से हो चुकी हैं। हालांकि भारत में जिस तरीके से हम देख रहे हैं कोरोना का ये दौर है और कोरोना में ओमिक्रॉन का एक नया वेरिएंट आया है, इसको देखते हुए बताया गया है कि जो कुछ अधिकारी हैं उनकी संख्या कम की गई है, यानी कि उन्हें ही हैदराबाद हाउस के अंदर जो बैठक होगी वो शामिल किया जा रहा है। जो बहुत महत्वपूर्ण ऐसे लोग हैं उन्हें ही अंदर दिया जा रहा है। सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा जाएगा। हालांकि जो पूरी बैठक होगी उस बैठक में तमाम ऐसे मुद्दे होंगे, 6 से 7 घंटे रहेंगे यहाँ पर पुतिन, उनसे तमाम मुद्दों पर बातचीत होगी और 9:30 बजे के आसपास उनके वापसी का जो समय है वो तय किया गया है। इस बीच भारत के ऊपर सभी की निगाहें इसलिए बहुत अहम हो जाती हैं क्योंकि आज सबसे बड़ी जो मुसीबत है वो अमेरिका को भी नजर आएगी, क्योंकि यहाँ पर हम हथियारों की बात कर रहे हैं, हथियारों के सौदे की भी बात कर रहे हैं और S-400 की जो बात अभी हम कर रहे थे, जनरल साहब भी बता रहे थे तमाम चीजें उसमें। दिसंबर में जो पहली खेप है वो भारत को मिलने वाली है, ऐसा कहा जा रहा है। तो सीधे तौर पे इन विषयों पर भी बातचीत होगी जिसमें सभी की निगाहें जो हैं वो टिकी हुई हैं। मनीष जी। जी गौरव, आपके पास लगातार आते रहेंगे, लेकिन फिर एक बार अपने दर्शकों के लिए चाहेंगे कि आखिर पुतिन के कार्यक्रम को लेकर कितनी देर में पुतिन हैदराबाद हाउस पहुंचेंगे? गौरव, गौरव आपको आवाज आ रही है? गौरव, मेरा सवाल आपसे, कितनी देर बाद पुतिन पालम हवाई अड्डे से पहुंचकर, पालम टेक्निकल एरिया से निकलकर सीधे हैदराबाद हाउस आ रहे हैं? कितनी देर लगेगी और ये बैठक को लेकर वहां पर क्या गहमा गहमी और हलचल है? गौरव, बिल्कुल आपकी आवाज़ आ रही है, स्पष्ट आवाज़ आ रही है। मैं आपको बता दूं कि पालम एयरपोर्ट से बात करें हैदराबाद हाउस तक की तकरीबन 15 से 20 मिनट का जो वक्त है वो लगेगा यहाँ पहुँचने में, यानी कि पहले जो तय समय था वो 5:30 बजे का वक्त बताया गया था। चूँकि जो लैंडिंग है विमान की वो हो चुकी है और जब भी कोई विदेशी मेहमान आता है तो उसके लिए विशेष तरीके की जो सुरक्षा व्यवस्था है, जो विशेष तरीके का दस्ता होता है वो उसके साथ लगाया जाता है सिक्योरिटी के लिए। तो उस दस्ते के साथ वो यहाँ पहुँचेंगे और जब वो यहाँ पहुँचेंगे उनके स्वागत के लिए भारतीय पारंपरिक अंदाज में उनका स्वागत किया जाएगा। अगर मैं गेट की बात करूं, क्योंकि हम थोड़ी सी दूरी पे खड़े हैं हैदराबाद हाउस से ही, जो जिस गेट से उनकी अंदर एंट्री होगी उस पूरे गेट पर भी भारी संख्या में सुरक्षा बल तैनात हैं और भारतीय अंदाज में उनका स्वागत करने के लिए फूल माला लेकर के, जो भारत जैसे स्वागत करने के लिए जाना जाता है, वो मेहमान नवाजी के लिए भारत को जाना जाता है, उसकी तैयारियां यहाँ हो चुकी हैं। यानी कि हम 20 मिनट वक्त का इंतजार करें, उसके बाद पूरी दुनिया देखेगी किस तरीके से एक भारत और जो पुतिन की मुलाकात, भारत में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पुतिन की जो मुलाकात होगी पूरी दुनिया देखेगी। जी गौरव, सारी दुनिया की नजरें हैं, जी हाँ, और भारत भी पलक पावड़े बिछाए पुतिन के इंतजार में है। और जहां तक आपने बात सैनिटाइज की कि सुरक्षा के लिहाज से भी हैदराबाद हाउस के आसपास का जो इलाका है, दुनिया का सबसे बड़े ताकतवर मुल्क का एक वहां का राष्ट्राध्यक्ष जब भारत आ रहा है तो सुरक्षा के लिहाज से सैनिटाइजर न केवल कोरोना के लिए बल्कि सुरक्षा को भी
सैनिटाइज किया गया है। गौरव, आपके पास आएंगे जनरल साहब, जनरल सिन्हा हमारे साथ बने हुए हैं, महमूद आलम साहब हैं हमारे साथ, पांडे जी हैं। जी हाँ महमूद साहब, मैं आपके पास आऊंगा, जनरल साहब फिर आपके पास आता हूं। महमूद साहब, इस समय पाकिस्तान और चीन की सीने पर सांप लौट रहे हैं। पुतिन अपने देश से निकलकर भारत की सरजमी पर आ चुके हैं। महमूद आलम साहब। देखिए मनीष जी, बिल्कुल वहाँ पे बेचैनी तो ज़रूर होगी, क्योंकि जिस तरीके से पुतिन साहब ने कोरोना में टाइम निकाला और अभी तक आप जिस तरीके से बता रहे थे कि वर्चुअल मीटिंग्स ही कर रहे थे, लेकिन फिजिकली वो इंडिया में आ रहे हैं। और जो हमारे एजेंडा में है वो S-400 की तो बात है ही है। उसके अलावा जिस तरीके से आप ये देखिए कि जो हमारा टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफ़र हुआ है असॉल्ट राइफल्स को लेके, उसके अलावा और जो अब हम मेरे ख्याल से शायद जो हमारा एजिंग फ्लीट हो रहा है हेलीकॉप्टर्स का, उसके लिए भी बात होगी। और उसके अलावा एक और कंसर्न है जो कि अफगानिस्तान में जो हालात चेंज हुए हैं उसको लेके टेररिज्म के ऊपर 100% मुझे लगता है टेररिज्म पे बात होगी। यहाँ पे जो है इंटेलिजेंस शेयरिंग की बात भी होगी, टेररिज्म की फंडिंग को भी लेके होगी। तो नो डाउट चाइना और पाकिस्तान में अनइजीनेस तो इसको लेके ज़रूर होगा। लेकिन मैं यहाँ पे ये बोलना चाहूँगा कि जैसे आप खुद बता रहे थे कि हमारे रशिया के साथ 1991 से पहले सोवियत यूनियन जो था, हमारे बड़े हिस्टोरिकल संबंध रहे हैं। और आप ये देखिए उन्होंने हमारी जो है भले ही वो इकोनॉमिकल डेवलपमेंट हो या मिलिट्री का 1991 से पहले तो ऑलमोस्ट जो है हम रशिया पे ही निर्भर करते थे जब सोवियत यूनियन होता था अपने डिफेंस प्रोक्योरमेंट को लेके। लेकिन 1991 के बाद जब इनका विघटन हुआ सोवियत यूनियन का, तो थोड़ा सा हम जो है यूएसए की तरफ टिल्ट हुआ था हमारा। लेकिन हमारे संबंध उस वक्त भी बहुत अच्छे थे, आज भी हैं। और मैं रिटायर्ड मेजर जनरल सिन्हा साहब की बात से बिल्कुल एग्री कर रहा हूँ कि देखिए चेंजिंग वर्ल्ड में जो इस वक्त इस इलाके में पूरे में जो चेंज हो रहा है, तो उसमें इंडिया एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। और देखिए 1991 के बाद पहले जो थी जो वर्ल्ड थी वो बाईपोलर थी, लेकिन 1991 में जब सोवियत यूनियन का विघटन हुआ तो महमूद आलम साहब, आलम साहब आपके पास आऊंगा। मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेने की मजबूरी है। ब्रेक के बाद हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ मेजर जनरल रिटायर्ड हमारे साथ सिन्हा साहब हैं, हमारे साथ संजय पांडे जी हैं, महमूद आलम साहब हैं। चर्चा करेंगे कि आखिर इस मुलाकात के दुनिया को क्या मायने समझने चाहिए होगा और क्वाड को लेकर क्या भारत कोई अहम भूमिका निभा सकता है। कहीं मत जाइएगा, इंडिया का सवाल जारी है। ब्रेक के बाद इंडिया का सवाल में फिर एक बार आपका स्वागत है। और हमारे साथ जी हाँ, भारत रूस मुलाकात यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और व्लादिमीर पुतिन के बीच हो रही इस मुलाकात को लेकर दुनिया की नजरें हैदराबाद हाउस पर हैं। और अब से कुछ ही मिनटों बाद ये अहम मुलाकात शुरू भी होने वाली है। जी हाँ, जिसका सामरिक महत्व सारी दुनिया को पता है कि यह अहम मुलाकात दो महाशक्तियों के बीच में है। दोनों के बीच में चिंतन होने वाला है और इस चिंतन और मंथन को लेकर सारी दुनिया भारत की ओर देख रही है कि कोविड काल में जो व्यक्ति कहीं नहीं निकला, दुनिया के एक सबसे ताकतवर मुल्क का राष्ट्राध्यक्ष भारत की सरजमी पर आया है, तो आखिर क्या पैगाम लाया है और क्या देकर जाएगा। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मेहमानों का पैनल है। पैनल में हमारे साथ मेजर जनरल रिटायर्ड पीके सहगल साहब रक्षा विशेषज्ञ मौजूद हैं। हमारे साथ मेजर जनरल रिटायर्ड एसके सिन्हा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ महमूद आलम साहब विदेश मामलों के जानकार और संजय पांडे जो कि विदेश मामलों के जानकार हैं। ब्रेक के बाद आपका सबका स्वागत है। सहगल साहब आपके पास आऊं उससे पहले सिन्हा साहब, इस मुलाकात को लेकर यह भी कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्वाड्रिलैटरल कॉरिडोर को लेकर भी बात कर सकते हैं कि क्या रूस
उसका सदस्य बन जाए, बनना चाहिए, क्या रूस को वो मना पाएंगे? ये भी इस चर्चा का विषय आ सकता है। देखिए, रूस रिजर्वेशंस रखता है हिंदुस्तान के क्वाड में सदस्यता रखने से। रूस खुश नहीं इस बात पे। रूस कहता है कि ये क्वाड का सदस्य क्यों है हिंदुस्तान, इंडो पैसिफिक पे क्यों कंसंट्रेट कर रहा है। लेकिन हम सब जानते हैं कि इंडो पैसिफिक का स्ट्रेटजिकली क्या महत्व है। यदि जिस तरह से चीन मनमानी कर रहा है साउथ चाइना सी में, और जिस तरह से इंडो पैसिफिक के लिए वो खतरा पैदा कर रहा है, स्वाभाविक है कि हम चीन को नहीं चुनौती देंगे साथ फ्रेंडली नेशंस के साथ मिलके, तो चीन तो और मनमानी करेगा। ये रूस को अप्रिशिएट करने की जरूरत है। ये तो इस बिंदु पे विवाद है, इस बिंदु पे बातचीत होगी। दूसरा जो बिंदु मुझे लगता है जो थॉर्नी इशू है, कि जो K-226 हेलीकॉप्टर परचेज की बात हो रही थी, जिसमें हिंदुस्तान अब थोड़ा सा अपना गति धीरे कर दिया है, तो मुझे लगता है इस पे भी रूस जो है चिंतित है। क्योंकि रूस को लगता है कि देखिए, मतलब इंडिपेंडेंस के बाद हिंदुस्तान बिगेस्ट बायर रहा है मिलिट्री इक्विपमेंट का रूस से। यदि आपकी दुकानदारी किसी ग्राहक के साथ चल रही है और सडनली उसका आपके सेल्स में गिरावट होती है, तो चिंता तो स्वाभाविक है, चिंता तो स्वाभाविक होगा, ये मेरा विश्वास है। तो डिफेंस परचेज पे भी लेके बात हो सकती है। हिंदुस्तान और अमेरिका की जो दोस्ती बढ़ती जा रही है, वो भी चिंता का विषय है रूस के लिए। लेकिन हमारी चिंता का विषय है, हम भी अपना पक्ष रखेंगे कि जिस तरह से चीन हमारे लिए एक उपद्रव का कारण बना हुआ है, उस पर रूस को थोड़ा सा उस पर चिंतन करने की जरूरत है। तो मुझे लगता है किसी भी ऐसे मीट में गिव एंड टेक होता है, कि आपका क्या तो मेरा क्या। तो गिव एंड टेक में और सब कुछ डिपेंड करता है कि किसका नेतृत्व स्ट्रांग है, कौन पैकेजिंग करके अपनी थॉट प्रोसेस को अच्छी तरह से बेच पाएगा। ये है मार्केटिंग स्किल। अब देखना है कि मोदी जी की मार्केटिंग स्किल भारी पड़ेगी या मिस्टर पुतिन की। मेरा विश्वास है हम जीतेंगे। जी जनरल साहब, आपने बोलते बोलते एक बात कही कि रेसिप्रोकेशन होना चाहिए। अगर मैं इसे सहज भाषा में कहूं तो इस हाथ दे और उस हाथ ले, आप यही कहना चाह रहे थे? एकदम एकदम। जनरल सिन्हा, जनरल सहगल, महमूद आलम साहब, संजय पांडे, आपके टीवी स्क्रीन पर इस वक्त सीधी तस्वीरें उस अहम मुलाकात की हैदराबाद हाउस की, जहां पर पुतिन के पहुंचने की जानकारी और तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर। जी हाँ, हमारे साथ मेजर जनरल रिटायर्ड पीके सहगल साहब मौजूद है। सहगल साहब, इंडिया का सवाल कार्यक्रम में आपका स्वागत है। सहगल साहब, मेरा सवाल आपसे यह है कि हमारी सीमाएं भले ही कॉमन ना हो, लेकिन कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो दोनों देशों के लिए काफी समान दिखाई देते हैं। सहगल साहब। इसमें किसी प्रकार का कोई शक नहीं, बहुत बड़े पैमाने पर हमारे डिफेंस में और हमारी सिक्योरिटी, हमारे ट्रेड, उसके कोऑपरेशन इन स्पेस, इन एनर्जी सेक्टर, इन हाई टेक्नोलॉजी, ये सारे के सारे सेक्टर्स में बहुत बड़े पैमाने पर बातचीत होगी। इस समय हिंदुस्तान और रशिया का जो ट्रेड है, उस माफिक का नहीं है जितना हिंदुस्तान और अमेरिका का है या हिंदुस्तान और चाइना का है। हम चाहते हैं कि उसमें बहुत बड़ी बढ़ोतरी हो फॉर विन विन सिचुएशन बहुत देशों के लिए। हम जो उसका आर्कटिक फ्रंट है, उसके अंदर बड़े पैमाने पर उसकी मदद करना चाहते हैं। साथ ही साथ रशिया का जो ईस्टर्न फार ईस्ट है, उसमें हिंदुस्तान बड़े पैमाने पर इन्वेस्टमेंट करना चाहता है। हमने पहली बार $1 बिलियन की उसको एक किस्म से ऑफर किया और रशिया ने उसको एक्सेप्ट कर लिया है। साथ ही साथ उसको बड़े पैमाने पर हम रशिया से डिफेंस इक्विपमेंट खरीद रहे हैं। पिछले 2 सालों में वंस अगेन रशिया जो है टॉप मोस्ट एक्सपोर्टर डिफेंस का आइटम्स का बन गया हिंदुस्तान में। फिर जहाँ तक ट्रांसफ़र टेक्नोलॉजी का ताल्लुक है, केवल जो है सबसे बढ़िया ट्रांसफ़र टेक्नोलॉजी का जो दुनिया में अहम एग्जांपल है वो ब्रह्मोस है। वो भी हिंदुस्तान और रशिया के बीच में हुआ। AK-203 का भी हो रहा है। इसी माफिक कई प्रकार की जो आपकी सबमरीन्स है रशिया से आई थी, कई प्रकार की फ्रिगेट्स रशिया से आई, कई प्रकार की डिस्ट्रॉयर्स रशिया से आए हुए हैं। ऐसे में रशिया और इंडिया की काफ़ी से ज़्यादा कन्वर्जेंस है। और जो सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट मुद्दा है इसमें, जो
रेसिप्रोकल लॉजिस्टिक सपोर्ट सिस्टम, बिल्कुल उसी माफिक जैसे हमने वेस्टर्न नेशन से, नेटो से, अमेरिका से, जापान से, वियतनाम से किया है कि हम एक दूसरे के लॉजिस्टिक बेसिस का इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे चीन की चिंता बड़ी ज़बरदस्त है और रशिया बड़ा क्लियर मैसेज भेजना चाहता है चीन को कि वो चीन जहाँ तक हिंदुस्तान का ताल्लुक है वो या तो न्यूट्रल रहेगा या हिंदुस्तान के पक्ष में रहेगा। चीन ऑफ लेट जो है रशिया को जूनियर पार्टनर के रूप में देखता है। रशिया साफ तौर पे बड़ा क्लियर वार्निंग और क्लियर मैसेज भेज रहा है कि रशिया एक पावरफुल नेशन है एंड इज इन नो सर्कमस्टांसेस एज अ सेकेंडरी पावर टू चाइना, और चाइना को ये समझना ही पड़ेगा। रशिया की समय मजबूरी है बिकॉज ऑफ इकोनॉमिक रीजंस। सोवियत यूनियन के कोलैप्स के बाद में बड़े पैमाने पर नेटो ने अपना ईस्टवर्ड एक्सपेंशन किया सेंट्रल एशियन रिपब्लिक में और ईस्टर्न यूरोप में। जनरल सहगल, रशिया ने साफ तौर पे उसका जनरल सहगल मैं आपके पास आऊंगा। मेरे साथ दो विदेश मामलों के जानकार हैं और जनरल सिन्हा ने जो बात कही, जी हाँ, अमेरिका से हमारी बढ़ती नजदीकियां, जैसा कि तस्वीर और जैसा कि कैनवस पेंट किया गया, रूस हमसे नाराज है। अमेरिका के करीब जाने से रूस असहज हो रहा है। इस बात में कितनी दम है संजय पांडे जी? रूस हमसे जो दूरी बनाए हुए था, जैसे कि तस्वीर सामने दुनिया के पेश की जा रही थी कि रूस हमसे नाराज है, असहज हो रहा था, क्योंकि हमारी ट्रंप के कार्यकाल में अमेरिका से जो नजदीकियां करीबी हो रही थी उससे रूस थोड़ा नाराज था। आपको लगता है लेकिन वो नाराजगी आज पूरी तरह से समाप्त होती दिखाई दे रही है। आज दो ये महाशक्तियों का मिलन, ये मंथन, इससे क्या अमृत बाहर आएगा? आपको क्या लगता है पांडे जी? देखिए, नाराज शब्द का प्रयोग तो मैं नहीं करूंगा। मैं ये कहूंगा कि उनकी कुछ चिंताएं थी, कुछ कंसर्न्स थे, जैसे कि हमारे भी कुछ कंसर्न्स थे रूस की बढ़ती हुई दोस्ती चीन के साथ, या विगत कुछ वर्षों में पाकिस्तान से जो वो बातचीत कर रहे थे उसको लेकर थोड़े बहुत चिंताएं हमें भी थी। तो ये चिंताएं होती हैं, लेकिन बारंबार भारत ने भी और रूस ने भी ये साफ करने का प्रयास किया है कि उनके अन्य देशों के साथ जो भी संबंध हो उसका कोई असर इस द्विपक्षीय संबंध पर नहीं पड़ने वाला है। और मेजर जनरल सहगल ने जैसा कि बताया कि ये एक क्लियर मैसेज है चीन को भी और अन्य देशों को भी कि ये दोस्ती बरकरार रहने वाली है, इसलिए क्योंकि हमारे मध्यम और दीर्घ काल में जो हमारा सामरिक दृष्टिकोण है और जो हमारी चिंताएं हैं वो आपस में बहुत मेल खाती हैं। चीन को लेकर भी रूस की चिंताएं हैं और इसलिए भारत के साथ मुझे विश्वास है कि क्लोज डोर मीटिंग जिसको कहा जाता है उनमें हम दोनों एक दूसरे से खुलकर इन विषयों पर बातचीत करेंगे जो पब्लिक में हम लोग नहीं बोलते हैं। हम भी नहीं बोलते हैं, रूस भी नहीं बोलता है। जी, रूस भी नहीं बोलता, लेकिन आज जो रूस के राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन भारत आकर नरेंद्र मोदी हमारे देश के प्रधानमंत्री के साथ जब इस पर चिंतन और बैठक करेंगे तो मुझे लगता है कि इसका सार अपने आप में फिर एक बार उस गर्मजोशी के संकेत देगा, दुनिया को संदेश देगा कि भारत रूस मैत्री आज की नहीं सदियों पुरानी है। हमारे साथ महमूद आलम साहब हैं। महमूद आलम साहब, चीन, पाकिस्तान सीने पर सांप लौट रहा है। इस बैठक को देखकर पाकिस्तान परेशान है कि रूस ने कभी अफगानिस्तान के बाद उसकी तरफ रुख किया था, लेकिन गले भारत के ही जाकर लग रहा है। मनीष जी, देखिए, पाकिस्तान को तो मैं कुछ समझता ही नहीं। चाइना की अगर आप बात करें तो हाँ, चाइना को थोड़ा बहुत प्रॉब्लम तो होगी। और यहाँ पे मैं एक बात का एक उल्लेख करना चाहूँगा कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में देखिए, ना कोई कंट्री किसी का परमानेंट दोस्त होता है, ना परमानेंट दुश्मन होता है। हर कंट्री जो है अपने नेशनल इंटरेस्ट को सेफगार्ड करने की कोशिश करती है। चाइना के साथ साथ यहाँ पे क्लियर कट मैसेज यूएसए को भी जा रहा है। और यूएसए को क्या मैसेज जा रहा है? वो ये मैसेज जा रहा है कि आज अगर यूएसए को हमारी जरूरत है तो हमारी जरूरत यूएसए को भी है। और आप इसको ये देखिए, उदाहरण के तौर पे S-400 मिसाइल जब हिंदुस्तान खरीदता है तो
यूएसए की हिम्मत नहीं पड़ती कि वो जो है हमारे ऊपर सैंक्शन लगाए, वो टर्की के ऊपर सैंक्शन लगा देता है, क्योंकि उसे ये मालूम है अच्छे तरीके से कि इस रीजन में अगर जो है चाइना को कोई कंटेन कर सकता है तो वो है इंडिया। और आज हमारे पास ये एक तरीके से आप ये समझ लीजिए एक बार्गेनिंग पावर है, और हम जो है इस पोजीशन में है कि इवन यूएसए से बार्गेन कर सकें कि आप देखिए हमारी ये कंसर्न है, हमें इस चीज की जरूरत है, और यूएसए को अगर हमारे आज का दौर हिंदुस्तान जो है चेंज हो चुका है। आज वर्ल्ड में हमारी अपनी एक जो है से है। महमूद साहब आप ये कहना चाहते हैं कि आज ये दो महाशक्तियों की मुलाकात कूटनीति की कसौटी पर दुनिया इसे देखेगी? बिल्कुल देखेगी, पूरी वर्ल्ड देखेगी, क्योंकि आज का भारत जो है वो इकोनॉमिकली और मिलिटरली और इस रीजन में कोई उसे इग्नोर नहीं कर सकता, कोई सुपर पावर इग्नोर नहीं कर सकती। और जिस तरीके से रशिया जो है, जैसे मेजर जनरल सिन्हा साहब बोल रहे थे कि मार्केट तो है ही है इंडिया के लिए, इसके अलावा वो जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में अपना एक वर्चस्व चाह रहा है, दोबारा अपना खोया हुआ मुकाम हासिल करना चाह रहा है रशिया। तो ये पूरे अब यहाँ पे एक छोटा सा मैं बात करना चाहूँगा, और उस पर मैं सहगल साहब और जो सिन्हा साहब का भी वो चाहूँगा। ये S-500 की बात हो रही थी, तो जो कि शायद जुलाई में इसका परीक्षण हुआ था, और वो उसमें जो है रशिया ने अपनी मिलिट्री में उसको इंजेक्ट कर लिया। तो अगर ये हमारे पास आ जाता है, बहुत अगर मैं यूज कर रहा हूँ, तो समझ लिए एक तरीके से पूरा हमारे और चाइना के दरमियान जो बैलेंस जो है वो बिल्कुल जो है एकदम से चेंज हो जाएगा। और अगर यहाँ पे सिन्हा साहब मार्केटिंग स्किल्स की बात कर रहे थे, अगर इसमें हम कामयाब हो जाते हैं तो मेरे ख्याल से ये इस जो ये विजिट है उसका मेरे ख्याल से मेन मुद्दा यही हो। जी आलम साहब, मुख्य मुद्दा यही हो सकता है। जी आपके टीवी स्क्रीन पर वो तस्वीरें, हैदराबाद हाउस में जो हलचल है, हलचल की सीधी तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैदराबाद हाउस में मौजूद। सहगल साहब मेरा सवाल आपसे है, जहां तक बात की जा रही है सहगल साहब की भारत रूस की ये दोस्ती, भारत ये रूस के साथ जो आज की बैठक है, इस बैठक में आपके टीवी स्क्रीन पर सीधी तस्वीरें हैदराबाद हाउस से, कुछ देर पहले की ये तस्वीरें जब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैदराबाद हाउस पहुंचे, व्लादिमीर पुतिन के स्वागत से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैदराबाद हाउस पहुंचे, उससे पहले की ये तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। सहगल साहब मेरा सवाल आपसे यह है, लाखों करोड़ों दर्शक इस समय आपसे ये जानना चाहते हैं कि आखिर हमारे पड़ोसी दुश्मन मुल्क चीन, पाकिस्तान, इनको S-400 और S-500 के इंस्टॉल हो जाने, भारत के साथ करार हो जाने से आखिर दिक्कत क्या है, क्यों परेशान है ये? आखिर S-400 और S-500 जिसका जिक्र पांडे साहब भी कर रहे थे, ये सामरिक नजरिए से, रक्षा के नजरिए से कितने महत्वपूर्ण है भारत की सुरक्षा के लिए? सहगल साहब। पहले तो मैं बताना चाहता हूं कि मैं एडिशनल डायरेक्टर जनरल एयर डिफेंस था, और एयर डिफेंस का जो सबसे बड़ा कॉलेज है उसका हेड बन के रिटायर हुआ। ये मेरा ब्रेड और बटर है। S-400 हिंदुस्तान को जो मिल रहा है वो इंडिया स्पेसिफिक है। यहाँ हमारी मिसाइल्स की रेंज 400 किलोमीटर है, जबकि जो चाइना को मिसाइल दिया गया है उसकी मैक्सिमम रेंज 250 किलोमीटर है। सो ये S-400 में भी बड़ा डिफरेंस है। दूसरा, अगर S-600 S-500 हमको मिल जाता है तो उसकी रेंज है 600 किलोमीटर। वो S-600 मिल जाने से या S-400 से भी आ जाने से पूरा गेम चेंजर हो जाता है। आपको याद होगा एयर मार्शल भदौरिया ने साफ तौर पे कहा था, राफेल और S-400 पूरा गेम चेंजर होगा। हम हर प्रकार से पाकिस्तान और चाइना के ऊपर काफ़ी हद तक एयर डिफेंस में सुरक्षित हो जाएंगे, और हम ही हो सकते हैं। चाइना तो काफ़ी डरा हुआ है हिंदुस्तान की एयरफोर्स से पहले ही। वो उसने अपने 2 स्क्वाड्रन जो है, 2 बटालियन S-400 की लद्दाख में लगा दी है। लेकिन जब हिंदुस्तान का S-400 आ जाता है, उसकी जो क्षमता है या उसकी काबिलियत है वो न्यूट्रलाइज हो जाती है, क्योंकि हम उसको आउट रेंज और आउट शूट कर सकते हैं। 400 किलोमीटर हमारी मिसाइल की रेंज है, उसकी S-400 की मिसाइल की रेंज 250 किलोमीटर है। दूसरा, जब गलवान में झड़प हुई
तो रूस ने चाइना को बड़ा कड़ा इशारा दिया। उसने कहा कि मैं हिंदुस्तान को स्पीडीली हर प्रकार का हथियार दे रहा हूँ, हर प्रकार का असला दे रहा हूँ जिसको आवश्यकता है, और S-400 की मिसाइल की सप्लाई बंद कर दी। फिर चीन के विरोध के बावजूद जब कश्मीर में हमने आर्टिकल 370 को एब्रोगेट किया, हटाया, तो रशिया ने यूएन में हिंदुस्तान को हर प्रकार से बैक किया। बड़ा क्लियर मैसेज भेजा चाइना को, उतना ही क्लियर मैसेज पाकिस्तान को जा रहा है कि हिंदुस्तान के खिलाफ बुरी नज़र उठा के मत देखें। और चाइना को भी बड़ा क्लियर मैसेज है कि वो हिंदुस्तान के खिलाफ कभी भी नहीं जाएगा। अगर कल झड़प होती है तो उसकी जो न्यूट्रलिटी थी वो न्यूट्रलिटी डेफिनेटली ब्रेक होगी हिंदुस्तान के पक्ष में। दूसरा मैं बताना चाहता हूँ, जहाँ इंटरनेशनल स्ट्रैटेजिक रिलेशंस होते हैं उनमें मार्केटिंग स्किल्स नहीं आती। मोदी और पुतिन की बातचीत क्वाड के ऊपर एक बारी 3-4 बारी पहले हो चुकी है, और अगर मार्केटिंग स्किल्स के ऊपर बातचीत होती तो हिंदुस्तान की 100% विक्ट्री हो जाती। लेकिन आहिस्ते आहिस्ते हिंदुस्तान कन्विंस करना चाहता है रूस को कि चीन आपका असली दोस्त नहीं है, चीन तो आपका लॉन्ग टर्म का दुश्मन है, और उसकी कोशिश होगी आपके को बड़ा नुकसान पहुंचाए एट अ पॉइंट एंड टाइम ऑफ हिज ओन चूजिंग। आज वो आपको इशारा दे रहा है कि आपको रिकॉग्नाइज नहीं करता इकोनॉमिक पावर के तौर पे, आपको रिकॉग्नाइज नहीं करता एज अ मिलिट्री पावर, और आपको एक सबॉर्डिनेट पावर की तरह देखता है। इसलिए हिंदुस्तान की बड़ी कोशिश है कि किसी प्रकार के कुछ डिफरेंसेस लाए जाएं, क्रिएट किए जाएं बिटवीन चाइना एंड रशिया, क्योंकि अगर रशिया चाइना को सपोर्ट नहीं करता तो चाइना की ताकत जो है इंडो पैसिफिक वगैरह में आधी से भी कम रह जाती है। चाइना बड़े पैमाने पर इसको निगाह में रखते हुए बड़े पैमाने पर वो कर रहा है दूसरे न्यूक्लियर पावर्स को, नॉर्थ कोरिया को और पाकिस्तान को, क्योंकि उसको साफ तौर पर लगता है कि आने वाले समय में रशिया और हिंदुस्तान की नज़दीकी को रोका नहीं जा सकता। और ये साफ तौर पर नजर आ रहा है रशिया के इस विजिट के माध्यम से। वो 2 साल से किसी देश में बायलैटरल रिलेशन में नहीं गए कोविड की वजह से। बाइडेन से मिले, वो भी जिनीवा में, दूसरी कंट्री में, हिंदुस्तान में आ रहे हैं। बड़ा क्लियर मैसेज है अमेरिका को भी, वो भी इसकी भी प्रशंसा करते हैं कि अमेरिका के काटसा के थ्रेट के बावजूद हिंदुस्तान ने कहा है कि हमारे पास स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है जहाँ तक हमारे डिफेंस का रिलेशन है या हमारे फॉरेन रिलेशन का ताल्लुक है, और हम आपके थ्रेट को नज़रअंदाज करते हैं और आपकी हिम्मत नहीं हमारे ऊपर काटसा लगाने की। जी सहगल साहब, बड़ा क्लियर मैसेजेस जा रहा है। जी सहगल साहब, संदेश और संकेत साफ है। भारत रूस की मैत्री कल भी थी, आज भी है, और इसे सुदृढ़ करने के लिए कि आखिर कल भी हम उतनी ही मजबूती से खड़े रहें। 2 नेताओं की, जी हाँ, एशिया के 2 नेताओं की ये मुलाकात अपने आप में बहुत कुछ कहेगी। थोड़ा सा इंतजार, जी हाँ, मुझे ब्रेक लेना है, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले जनरल पीके सहगल जो कह रहे थे, जी हाँ, S-400 क्या, S-500 क्या, एयर डिफेंस सिस्टम की ये मिसाइल के आखिर क्या मायने, पीके सहगल की जुबानी से आप सुन रहे थे। अब वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद इंडिया का सवाल, भारत और रूस की ये मुलाकात, प्रधानमंत्री मोदी और व्लादिमीर पुतिन की ये मुलाकात क्या रंग लाएगी, सारी दुनिया की नजरें, आप भी कहीं मत जाइएगा। इंडिया के सवाल के इस कार्यक्रम में मेगा कवरेज जारी है। इंडिया का सवाल, जी हां, भारत और रूस की इस मुलाकात, जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ रूस के राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन इस वक्त हैदराबाद हाउस में मुलाकात कर रहे हैं। अहम मसलों पर चर्चा, चिंतन, मंथन, दोनों महाशक्तियों का ये मिलन। जी हां, आपके टीवी स्क्रीन पर हम तस्वीरें दिखाएंगे किस तरह से दोनों नेता हैदराबाद हाउस पहुंचे, और हाउस पहुंचने के बाद, जी हां, कुछ घंटे की मुलाकात है, 300 मिनट में आखिर दुनिया क्या जानने वाली है इस हैदराबाद हाउस से। दुनिया को इस मुलाकात के बाद क्या संकेत और संदेश जाएंगे। जी हां, दुनिया का सुपर पावर अमेरिका भी भारत की इस मुलाकात पर नजरें गड़ाए बैठा है। आइए इस पर चर्चा करने के लिए इस मेगा कवरेज पर, जी हां, भारत और रूस की इस मुलाकात पर मेगा कवरेज न्यूज इंडिया पर आपके साथ, हमारे साथ मौजूद हैं वो खास मेहमान जो कि इस मुलाकात के मायने बता रहे हैं, समझा रहे हैं और इसके सामरिक महत्व को आपसे साझा कर रहे हैं, ताकि आप समझ सकें कि भारत और रूस की मैत्री पारंपरिक है। हमारे साथ आपके टीवी स्क्रीन पर मेजर जनरल रिटायर्ड
पीके सहगल साहब। जी हां, जो कि एयर डिफेंस मिसाइल के आप एक्सपर्ट हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं और रक्षा के तमाम मामलों पर आप पीके सहगल साहब को लगातार देखते और सुनते आए हैं। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है डॉक्टर संजीव लायक। जी हां, आप एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी हैं वर्ल्ड एसोसिएशन फॉर स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्रीज, जिसे वाजमे कहते हैं। आपका स्वागत है। आपको हैरानी होगी कि आखिर डॉक्टर संजीव लायक मेहमान के रूप में हमने क्यों उन्हें बुलाया है। जी हां, भारत आत्मनिर्भर बनने की ओर बढ़ रहा है। ऐसे में एमएसएमई की सबसे बड़ी भूमिका है। इसलिए डॉक्टर लायक बताएंगे कि भारत और रूस के बीच आज जो करार हुआ, इसके क्या मायने हैं। हमारे साथ आपके टीवी स्क्रीन पर विदेश मामलों के जानकार महमूद आलम साहब हैं। महमूद साहब विदेश मामलों के जानकार हैं और इस समय कूटनीति को लेकर, इस कूटनीति के तहत किस तरह से भारत और रूस हाथ में हाथ डाले, यानी कि वॉकिंग हैंड इन हैंड कैसे आगे बढ़ रहा है, इसको लेकर इसकी बातों को समझाएंगे और बताएंगे। हमारे साथ देश का वो जाना माना चेहरा मेजर जनरल रिटायर्ड के सिन्हा। इनकी बेबाकी के चर्चे, इनकी बोलने की शैली से तो हमारा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान भी थर्रा जाता है। मां भारती की सेवा कर चुके मेजर जनरल रिटायर्ड के सिन्हा, आपका न्यूज इंडिया के इंडिया का सवाल कार्यक्रम में स्वागत है। और भारत रूस इस मुलाकात के मेगा कवरेज में आपसे जानेंगे कि आखिर रक्षा सौदों को लेकर विपक्ष इस देश में आवाज उठाता है कि यह सरकार रक्षा सौदों पर बहुत पैसा खर्च कर रही है, तो इसके क्या मायने हैं, आप सबसे बात करेंगे। सबसे पहले पीके सहगल साहब। सहगल साहब, मुलाकात शुरू हो गई है, आपके तजुर्बे से जानना चाहेंगे। आप एयर डिफेंस मिसाइल के आप एक्सपर्ट माने जाते हैं, आपने मां भारती की सेवा की है। सहगल साहब, अंदर क्या बातचीत चल रही होगी और किस तरह से प्रधानमंत्री मोदी अपनी बातों को रख रहे होंगे। जिन रिश्तों को लेकर थोड़ी असहजता दिखाई दे रही थी, मुझे लगता है आज वो दूर हो जाएगी। जनरल साहब, मुद्दों पर होगी। सबसे पहले बातचीत होगी डिफेंस के ऊपर। इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर वो तस्वीर जिसका इंतजार सबको था। जी हां, रूस के राष्ट्राध्यक्ष राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन हैदराबाद हाउस पहुंच चुके हैं। आपके टीवी स्क्रीन पर यह सीधी तस्वीर है हैदराबाद हाउस से। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन हैदराबाद हाउस पहुंचे और उनकी अगवानी के लिए, उनकी मेजबानी के लिए आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गर्मजोशी के स्वागत के साथ पुतिन का स्वागत करते हुए और उन्हें हैदराबाद हाउस के भीतर ले जाते हुए। आपके टीवी स्क्रीन पर इस मुलाकात के मायने, इस गर्मजोशी की मुलाकात, ये देखिए जिस अंदाज में व्लादिमीर पुतिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ मुखातिब हुए, उन्होंने उनको जिस तरह से गर्मजोशी से हाथ मिलाया, ये बॉडी लैंग्वेज, जी हां, ये हाव भाव बताते हैं कि भारत और रूस कल भी दोस्त थे, आज भी दोस्त हैं और कल भी दोस्त रहने का आज संकल्प भी लेंगे। आपके टीवी स्क्रीन पर इस वक्त की सबसे बड़ी तस्वीर जिसका इंतजार सारी दुनिया को था कि आखिर रूस के राष्ट्रपति अपने देश से बाहर निकलकर कोविड काल में जो व्यक्ति, जो राष्ट्राध्यक्ष, दुनिया का वो ताकतवर चेहरा व्लादिमीर पुतिन भारत की सरजमी पर, हिंदुस्तान की सरजमी पर आखिरकार पहुंचा, जिसके स्वागत के लिए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनकी अगवानी करने, उनकी मेजबानी करने हैदराबाद हाउस में पहले से मौजूद थे। और जब जैसे ही पुतिन अपनी कार से उतरे, प्रधानमंत्री मोदी ने उनका स्वागत किया और जिस गर्मजोशी से दोनों की मुलाकात हुई, ये अपने आप में तस्वीर, सबसे बड़ी तस्वीर जिसका दुनिया के कई मुल्कों को इंतजार था, वो तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर, आपके अपने पसंदीदा चैनल न्यूज इंडिया पर हैदराबाद हाउस से ये सीधी तस्वीरें।
आपके टीवी स्क्रीन पर यह सबसे बड़ी तस्वीर, जी हां, ये वो तस्वीर जो कल दुनिया के अखबारों में, दुनिया के अलग अलग मुल्कों के टीवी चैनलों पर यह तस्वीर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आपकी जो निजी प्रतिबद्धता है उसका ये एक प्रकार से प्रतीक है, और भारत रशिया संबंधों का कितना महत्व है वो इससे साफ होता है, और इसके लिए मैं आपका बहुत आभारी हूँ। Ваше превосходительство, мой дорогой друг, президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин, приветствую вас в теме для 21-го ежегодного двустороннего саммита. Я также приветствую всех членов делегации Российской Федерации. Я знаю, что за последние практически 2 года это только ваш второй визит за рубежом. Я знаю, что за последние практически 2 года это только ваш второй визит за рубежом. Это свидетельствует о вашей личной приверженности нашим отношениям. Несмотря на все сложности, связанные с пандемией, вы посещаете Индию. Это говорит о вашей любви к Индии. कोविड की चुनौतियों के बावजूद भारत और रूस के संबंधों की रफ्तार में कोई बदलाव नहीं आया है। हमारी स्पेशल एंड प्रिविलेज स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप निरंतर मजबूत होती गई है। Несмотря на сложности пандемии, нет никаких изменений в темпе развития наших двусторонних отношений между Индией и Россией. Наше особо привилегированное стратегическое партнерство продолжает укрепляться. कोविड के खिलाफ लड़ाई में भी दोनों देशों के बीच बेहतरीन सहयोग रहा, चाहे वैक्सीन ट्रायल्स और उत्पादन में हो, मानवीय सहायता के लिए हो, या एक दूसरे के नागरिकों की देश वापसी के लिए हो। В борьбе против ковид сотрудничество между нашими странами было тесным, будто это испытание и производство вакцин, гуманитарная помощь или помощь людям вернуться на свою родину в сложное время. एक्सेलेंसी, वर्ष 2021 हमारे द्विपक्षीय संबंधों के लिए कई मायनों में महत्वपूर्ण है। इस वर्ष 1971 की ट्रीटी ऑफ पीस, फ्रेंडशिप एंड कोऑपरेशन के 5 दशक और हमारी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के 2 दशक पूरे हो रहे हैं। इस विशेष वर्ष में आपके साथ फिर मिल पाना मेरे लिए हर्ष की बात है, क्योंकि हमारी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में पिछले 20 वर्षों में जो उल्लेखनीय प्रगति हुई है उसके मुख्य सूत्रधार आप ही रहे हैं। Ваше превосходительство, 2021 год является важным для двусторонних отношений по разным причинам. В этом году мы отмечаем 50-летие договора о мире, дружбе и сотрудничестве между Индией и Советским Союзом от 1971 года, 2 десятилетия нашего стратегического партнерства, поэтому мне очень приятно встретиться с вами в этом особом году, потому что за все достижения наших двусторонних отношений, за все эти достижения в нашем стратегическом партнерстве за последние 20 лет стоите именно. पिछले कई दशकों में वैश्विक स्तर पर कई फंडामेंटल बदलाव आए, कई तरह के जियोपॉलिटिकल समीकरण उभरे, किंतु इन सभी वेरिएबल्स के बीच भारत रूस मित्रता एक कांस्टेंट रही है। दोनों देशों ने न सिर्फ एक दूसरे के साथ निसंकोच सहयोग किया है, एक दूसरे की सेंसिटिविटीज का भी विशेष ख्याल रखा है। यह सचमुच इंटर स्टेट दोस्ती का एक यूनिक और विश्वस्त मॉडल है। На протяжении последних нескольких десятилетий на мировой арене было много фундаментальных изменений, перемен, возникали разные геополитические формирования. Однако среди всех этих изменений, то, что осталось неизменной, это российская индийская дружба. Обе наши страны не только сотрудничают друг с другом, но и относятся к чувствительностям друг друга с особой заботой. Это действительно уникальная и основанная на доверии модель межгосударственной дружбы. एक्सेलेंसी 2021 हमारे स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के लिए भी विशेष है। आज हमारे विदेश एवं रक्षा मंत्रियों के बीच 2+2 डायलॉग की पहली बैठक हुई। इससे हमारे व्यवहारिक सहयोग को बढ़ाने का
एक नया मैकेनिज्म शुरू हुआ है। Ваше превосходительство, 2021 год является важным и для нашего стратегического партнерства. Сегодня состоялась первая встреча глав внешнеполитических и оборонных ведомств в формате 2+2. Этим мы запустили еще один новый механизм для укрепления практического сотрудничества. अफगानिस्तान और दूसरे क्षेत्रीय विषयों पर भी हम निरंतर संपर्क में रहे हैं। ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम और द व्लादिवोस्तोक समिट से शुरू हुई रीजनल पार्टनरशिप आज रशियन फार ईस्ट और भारत के राज्यों के बीच वास्तविक सहयोग में बदल रही है। Мы были в регулярном контакте по Афганистану и по ряду других вопросов. Наше межрегиональное партнерство, которое началось на Восточном экономическом форуме и на нашем с вами саммите в Владивостоке, сейчас превращается в конкретное сотрудничество между Российским и Дальним Востоком и Штатами Индии. आर्थिक क्षेत्र में भी अपने रिश्तों को और घनिष्ठ बनाने के लिए हम एक लॉन्ग टर्म विजन अपना रहे हैं। हमने 2025 तक $30 बिलियन के ट्रेड और $50 बिलियन के निवेश का लक्ष्य रखा है। इन लक्ष्यों तक पहुंचने के लिए हमें अपनी बिजनेस कम्युनिटीज को गाइड करना चाहिए। Также в экономической сфере мы принимаем долгосрочное видение для укрепления наших отношений. Мы поставили цель увеличивать взаимный товарооборот до $30 миллиардов к 2025 году и увеличить взаимные инвестиции до $50 миллиардов. Для достижения этих целей мы должны ориентировать наше бизнес-сообщество. विभिन्न सेक्टरों में आज हुए हमारे समझौतों से इसमें मदद मिलेगी। मेक इन इंडिया कार्यक्रम के तहत को डेवलपमेंट और को प्रोडक्शन से हमारा रक्षा सहयोग और मजबूत हो रहा है। स्पेस और सिविल न्यूक्लियर क्षेत्रों में भी हमारा सहयोग आगे बढ़ रहा है। Заключенные сегодня соглашения в разных сферах также нам помогут расширять наше сотрудничество. Наше оборонное сотрудничество углубляется посредством совместной разработки и совместного производства в рамках нашей программы Make in India, Делай Вид. Также расширяется сотрудничество в сфере космоса и в сфере гражданской ядерной энергетики. नेम में ऑब्जर्वर और IORA में डायलॉग पार्टनर बनने के लिए रूस को बहुत बहुत बधाई देता हूं। इन दोनों मंचों में रूस की उपस्थिति का समर्थन करना हमारे लिए खुशी की बात थी। अनेक क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भारत और रूस का एक जैसा मत है। आज की बैठक में हमें इन पर चर्चा करने का अवसर मिलेगा। Хочу поздравить Россию с получением статуса наблюдателя в движении неприсоединения и также статус партнера по диалогу в рамках Ассоциации стран бассейна Индийского океана. Мы были рады поддерживать присутствие России на этих площадках. У Индии и России схожие позиции по многим региональным и глобальным вопросам. Сегодня в нашей встрече у нас будет возможность обменяться мнениями по всем этим вопросам. ऐसे में से एक बार फिर भारत में आपका स्वागत करता हूं, आपके डेलीगेशन का स्वागत करता हूं। इतनी व्यस्तता के बीच भी आपने भारत आने के लिए समय निकाला, ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मुझे विश्वास है कि आज की चर्चा हमारे संबंधों के लिए बहुत उल्लेखनीय होगी। फिर एक बार आपका बहुत बहुत धन्यवाद। Ваше превосходительство, еще раз добро пожаловать в Индию. Также хочу приветствовать всех членов российской делегации. Несмотря на ваш насыщенный график, вы нашли время посетить нас. Это для нас очень важно. Я уверен, что наши сегодняшние дискуссии будут весьма полезными для наших отношений. Еще раз добро пожаловать. Спасибо. Спасибо большое, уважаемый господин премьер-министр, дорогой друг. Мне очень приятно быть снова в дружественной стране, в Индии. Dear Prime Minister, dear friends, I'm so very happy to be able to travel here to visit the friendly country of India. Мы проводим саммиты на высшем уровне регулярно, каждый год, поочередно и в Индии, и в России. We're holding summits every year, taking turns in India and in Russia. К сожалению, в прошлом году мы пропустили из-за пандемии. Unfortunately, we had to skip last year because of the pandemic. Но все равно наша очередь приезжать в Индию, и я благодарю вас за приглашение. Still, it is our turn to travel to India, so I'd like to thank you for your invitation. Мы относимся к Индии как к великой державе, с дружественным нам народом и с замечательной предысторией наших отношений. We perceive India as a great power, a friendly nation, and a time-tested friend.
Отношения между нашими странами развиваются, устремлены в будущее. The relations between our countries are developing and are looking into the future. Если в прошлом году у нас наблюдался спад товарооборота на 17,5%, то за первые 9 месяцев текущего года рост составил уже больше 38%. Last year, the trade has decreased by 17%. This year, in the first 9 months of this year, we see an increase by 38%. И у нас, безусловно, есть все возможности достичь тех уровней товарооборота, о которых вы сказали. And naturally, we have every opportunity to reach the levels of trade that you have spoken before. Это касается и инвестиционной деятельности. And the same applies to investments. Сейчас 38 миллиардов, примерно равно распределяется, чуть больше инвестиций с российской стороны. Right now, the mutual investment stands at about 38 billion, with a bit more investments coming from the Russian side. Но мы действительно сотрудничаем, работаем в очень важных, перспективных направлениях. We are truly cooperating and working on very important and promising matters. Это касается энергетики, это касается высоких технологий, включая космос. That applies to the energy sector and high tech, including space. И уверен, что здесь программы, о которых мы говорили, будут реализованы, в том числе и подготовка индийского космонавта. And I think that the programs that we will be discussing here today will be implemented fully, including the training of Indian spacemen cosmonauts. Мы работаем в военно-технической области, причем так, как не работаем с одним нашим партнером. We also cooperate greatly in military and technical sphere, like with no other country. Имею в виду, что мы вместе занимаемся разработками высокотехнологичной военной продукции и производством, в том числе в Индии. By that I mean that we develop high technologies together as well as produce in India. У нас есть еще очень важная повестка, которая, безусловно, представляет интерес как для Индии, так и для России. Я имею в виду все, что связано с заботой об окружающей среде. We also have common important agenda that is of interest both to India and Russia, and by that I mean environmental cooperation. Мы думаем об этом, думаем о зеленой повестке, о нашей экономике, о ее развитии. We think about the green agenda and about the development of our economies. Но, конечно, мы исходим из реалий, из потребностей наших экономик, из необходимости постоянно повышать уровень жизни наших граждан. But naturally we proceed from the reality and the needs of our economies, that is to consistently increase the level of life for our citizens. Мы продолжаем активно работать на международной арене, и, как вы сказали, действительно у нас наши позиции по очень многим вопросам совпадают. We continue to cooperate jointly on global agenda, and as you have said, indeed our positions are quite similar or coincide. Нас, безусловно, беспокоит все, что связано с терроризмом. Naturally, we are concerned about everything that has to do with terrorism. И борьбой с ним, даже как с наркотиками, с организованной преступностью. I mean the fight against terrorism, also fighting drug trafficking and organized crime. В этой связи, конечно, нас не может не беспокоить ситуация и то, как она развивается в Афганистане. And with that regard, naturally, we are concerned about the developments of the situation in Afghanistan. Ну и наши коллеги здесь, министр иностранных дел и министр обороны, это первая встреча в таком формате, но говорит о том, что мы продолжаем развивать отношения и на международной арене, и в военной сфере, непосредственно в военной сфере. As we have our colleagues with us today, I mean foreign ministers and defense ministers, after their inaugural meeting, that means that we continue to develop our cooperation on the international agenda and in the military sphere. Мы проводим совместные военные учения. We hold joint military exercises. И на территории Индии, на территории России. Мы благодарны вам за внимание к этой составляющей нашей работы. We hold joint military exercises both on the Indian and Russian territory. I'd like to thank you for your attention to this component of our cooperation. Намерены и дальше работать по этому направлению. And we intend to work further on that matter. И еще раз большое вам спасибо за приглашение. Once again, thank you very much for your invitation. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वागत कर रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूसी राष्ट्रपति रूस के राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन का स्वागत करते हुए
आखिर आज की इस बैठक में किन मुद्दों पर चिंतन होने वाला है, इसका ब्यौरा दोनों नेता दे रहे थे। और इसमें से जो सार निकल कर आया, जो सामने बात आई, वो ये दिखाई देती है कि दोनों देश चाहते हैं कि संबंध मजबूत हों, संबंधों में मजबूती आए, जिसका जिक्र पुतिन ने भी किया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी। रिश्तों में न कल कोई बदलाव था, न है और न रहेगा, इस बात का दृढ़ संकल्प लेते दोनों नेता दिखाई दिए। दोनों नेताओं ने बात की, जिस तरह से उन्होंने कहा कि जिस पर चर्चा होने वाली है उस पर सबसे ज्यादा चर्चा जो होगी वो आपसी रिश्तों को लेकर है। आपसी रिश्तों को लेकर दोनों के बीच गर्मजोशी दिखाई दी। और इसके बाद दोनों नेताओं के संबोधन के बाद, जी हाँ, कि आखिर एजेंडा क्या है इस मुलाकात का, दोनों नेताओं ने साफ किया। पुतिन ने भी साफ कहा कि भारत एक ऐसा देश है, जी हाँ, भारत एक ऐसा देश है जो कि अपने आप में एक दर्शन है, सशक्त है। विदेश नीति में इनके सिद्धांत नकारे नहीं जा सकते। दक्षिण एशिया में भारत की अहम भूमिका है। इस वक्त की बड़ी खबर, प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी कहते कहते कह दिया कि भू राजनीतिक बदलाव, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं जियोपॉलिटिकल सिचुएशन, इसको लेकर भी कुछ भी बदलाव आए, इसके मायने ये कभी भी कतई नहीं थे कि भारत और रूस की मैत्री, दोस्ती कभी शिथिल हुई हो, कमजोर हुई हो। आपके टीवी स्क्रीन पर दो महाशक्तियों की ये मुलाकात, दो महाशक्तियों का ये मिलन क्या रंग लाएगा, इसको लेकर दुनिया की नजरें गड़ी हुई। और आपके टीवी स्क्रीन पर ये जो तस्वीर है, ये दुनिया के अखबारों और अलग अलग टीवी चैनलों पर सबसे महत्वपूर्ण तस्वीर देखी जाएगी। जी हाँ, इसी पर चर्चा करने के लिए, इस अहम मुलाकात के लिए, इस मेगा कवरेज के तहत न्यूज इंडिया ने मेहमानों का बड़ा पैनल, जी हाँ, जब मैंने शो शुरू किया 6 बजे की इस मेगा कवरेज में, तो मैंने कहा था आपसे कि आखिर वाज में वर्ल्ड एसोसिएशन फॉर स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्रीज का क्या काम इस चर्चा में। तो आइए, आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उसके साथ साथ रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भी कहा कि अर्थव्यवस्था को मजबूत करना सबसे बड़ा उद्देश्य है इस मुलाकात का। हमारे साथ डॉक्टर संजीव लायक, जी हां, आप एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी हैं। डॉक्टर लायक, इस मुलाकात के मायने, आज सुबह 2x2 के तहत रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की रूसी रक्षा मंत्री के साथ मुलाकात, आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ते कदम। देखिए मनीष जी, ये एक बहुत बड़ा कदम है इंडिया के लिए, और अंडर द माने हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो एमएसएमई ऑलवेज उनके हृदय के नज़दीक हैं, और 2014 में जब से आए हैं तब से उन्होंने इन एमएसएमई सेक्टर को कैसे एम्पावर किया जाए वो उसमें लगे हुए हैं। आप जानते हैं कि एमएसएमई जो है हमारे देश के बैकबोन है, रीढ़ की हड्डी है, जो 32% जीडीपी को कंट्रीब्यूट करते हैं, 50% एक्सपोर्ट्स को कंट्रीब्यूट करते हैं, और 70 to 80% एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करते हैं। ये जो मुलाकात है, ये डिफेंस सेक्टर में और एरोस्पेस सेक्टर में एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू है, और ये एमएसएमईज को एकदम एम्पावर करेंगे और उनको इकोनॉमिक डेवलपमेंट में भागीदारी बनाएंगे। तो ये मुलाकात एक डायरेक्शन देता है, आत्मनिर्भर भारत और लोकल फॉर वोकल एंड मेक इट ग्लोबल। दिस इज द माने वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक मुलाकात है और डील है जो एमएसएमई सेक्टर को इस पर्टिकुलर डील के बाद एक एम्पावर करेगा। और जो एमएसएमई सेक्टर आप जानते हैं कि बहुत ही बड़ा योगदान है हमारे इकोनॉमी में। जैसे एक मान लीजिए अभी AK-203 का डील हुआ जो 5 लाख मीन्स इसमें प्रोडक्शन होगा यूपी में, और ये एक बहुत बड़ा ब्रेक था। और इससे कितना ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, यू कैन आप
इसको अंदाजा लगा सकते हैं। डॉक्टर लायक, रूस भी ये चाहता है कि दोनों मुल्क आपस में मिलकर अर्थव्यवस्था को मजबूत करे एक दूसरे के देश की। हमारे साथ इस वक्त एक और खास मेहमान योगेश गुप्ता साहब, विदेश मामलों के जानकार, आप राजनयिक रहे हैं, आपका स्वागत है। गुप्ता साहब, मैं आपके पास आऊं उससे पहले मैं जनरल के सिन्हा के पास चलना चाहूंगा। जनरल साहब, आपने दुनिया की, जी और दक्षिण एशिया की दो महाशक्तियों को एक साथ देखा, उनके विचार सुने, अंदर चिंतन शुरू हो गया। आपका पहला रिएक्शन जनरल सिन्हा। मनीष जी, आज बहुत बड़ा दिन है और देखिए ये जो 6 दिसंबर का दिन है, उस दिन पूरी विश्व जो आग गड़ाए के रखा था जियोपॉलिटिकली या जो स्ट्रैटेजिकली जो शिफ्ट हो रहा है 21वीं सदी का, उसके अंदर में आप जो चिंताएं थी लोगों को और चिंताएं वाजिब थी जिस तरह से, उसकी एक नींव आप देख रहे हैं जिसके अंदर में स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी जो इंडिया बात करता है, मल्टीपोलैरिटी की जो बात करता है बोथ इंडिया और रशिया, तो उसके अंदर में कोई लामबंदी नहीं है। वो उसके अंदर में एक है, केवल क्षेत्रीय नहीं है, ये पूरा का पूरा ग्लोबल परिप्रेक्ष्य में यदि आप देखिए तो बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी। पुतिन साहब G20 में नहीं, ग्लासगो में नहीं गए, वो चाइना में भी जो बायलैटरल था वहां नहीं आकर के 21 जो आपका इंडो रशिया समिट है, जो स्पेशल प्रिविलेज और स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप जिसकी न्यू पुतिन साहब ने रखी 91 में जब यूएसएसआर टूटा, वो एक दशक 2000 तक वो संभलता ही रहा। उसके बाद जब पुतिन साहब आए हैं और जो सिलसिला शुरू किया है, इसका जिक्र प्रधानमंत्री ने भी किया 2 दशक पुराना, और उन्होंने तो यहां तक 71 का जो 5 दशक का जो बात कही, उसकी नींव केवल ये नहीं कि डिफेंस सेक्टर में उन्होंने आर्थिक तरीके से और जो वैश्विक हमारी चीजें हैं वो चीजें शायद यहां नहीं बताया, उन्होंने जिक्र किया, और का जिक्र किया, RELSO का जिक्र किया, जो रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक एग्रीमेंट जो कि आर्टिक तक शामिल है। अभी सूडान में, वेस्ट एशिया में रशिया अपना लॉजिस्टिक बेस बना रहा है, इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन की बात की, तो बहुत बड़ा है ये, बहुत बृहद, ये छोटी चीजें नहीं है। ये सारे की सारी जो चीजें तल खाई थी, आपने देखा था अप्रैल 2021 में जब वहां के फॉरेन मिनिस्टर साहब आए थे और उन्होंने इंडो पैसिफिक पर चिंता किया, और उन्होंने एक चीज बताया, यहां से सीधा वो पाकिस्तान चले गए और लोगों की बातें खिल गई जब उन्होंने कह दिया कि चाहे वो रशिया, चाइना और पाकिस्तान के खेमे में शायद कुछ करे। तो ये चीजें साफ है आज, और उसके ऊपर में एक बड़ा नींव रखा गया है। और आगे जनरल साहब, भारत रूस साथ साथ जिस गर्मजोशी से प्रधानमंत्री मोदी ने व्लादिमीर पुतिन का स्वागत किया, ये अपने आप में तस्वीर, वन गुड पिक्चर स्पीक्स लाउडर देन वर्ड। जनरल सिन्हा, आपके पास आऊंगा। जनरल साहब, आप बने रहें, बहुत सारी बातें समझनी है, क्योंकि कॉस्मोनॉट्स को लेकर भी पुतिन ने अपनी बात कही, स्पेस को लेकर भारत के साथ वो किस तरह से जोड़ेगा, इस पर भी चर्चा होगी। हमारे साथ योगेश गुप्ता साहब हैं। जी, आप पूर्व राजनयिक हैं। गुप्ता साहब, दो महाशक्तियों की इस मुलाकात को आप पूर्व राजनयिक, एक विदेश मामलों के जानकार होने के नाते भारत और रूस के मजबूत रिश्ते की ओर दृढ़ संकल्प होने का एक संकेत और संदेश दुनिया को देने दोनों नेता मिले हैं। गुप्ता साहब। हाँ, देखिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट विजिट है। जैसा कि आपने कहा कि ये पहली बार जो है बायलैटरल विजिट के लिए राष्ट्रपति पुतिन जो है वो आए हैं यहाँ पर, और थोड़ा सा जो है कुछ दोनों देशों में थोड़ा सा मतभेद हो गया था कि ये इंडो पैसिफिक और क्वाड को लेकर। तो राष्ट्रपति पुतिन जो है उनकी सोच ये रही है कि ये भारत के रिश्ते जो ट्रेडिशनल है, प्रिविलेज पार्टनर है भारत रूस का, कि वो जो है इंडिपेंडेंटली चलते रहना चाहिए और थोड़ा और मजबूत होना चाहिए। तो ये इस विजिट से जो है उस सोच को और थोड़ा शक्ति मिलेगी, उस सोच को और थोड़ा स्ट्रेंथ मिलेगी। और जो नए नए एग्रीमेंट्स आज साइन हो रहे हैं, खासतौर से जो S-400 एंटी मिसाइल शील्ड की बात है, उसके बाद S-500 के बारे में बातचीत हो रही है, ये बहुत इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट है, क्योंकि जिस तरह के हथियार चाइना ने हमारे बॉर्डर पे लद्दाख में और ईस्ट
ईस्टर्न साइड पर इकट्ठे किए हैं, हमें इन सिस्टम्स की बहुत जरूरत है। इसके अलावा जो न्यूक्लियर एनर्जी वगैरह है और ये जो नए वेपन सिस्टम्स की बात कर रहे हैं, राइफल्स जो है AK-203 राइफल्स जो है, इसके बारे में भी जो है एग्रीमेंट साइन होने का है, साइन हो गए इस विजिट में। और सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि एक पॉलिटिकल मैसेज जा रहा है कि जो भारत और रूस की ट्रेडिशनल दोस्ती है वो बरकरार रहेगी, कि जो इंडिया और रूस की जो स्ट्रेटेजिक इंडिपेंडेंस है दोनों मुल्कों की, वो बरकरार रहेगी। और जो तीसरे मुल्क हैं, चाहे रूस के लिए चाइना हो, रूस के लिए अमेरिका हो या भारत के लिए चाइना हो, उनसे जो है इस रिश्तों पे कोई एडवर्स इम्पैक्ट का नहीं पड़ेगा। तो कई मामलों में देखा गया है कि ये बहुत इम्पोर्टेंट विजिट है और इसीलिए वो राष्ट्रपति पुतिन जो है आए हैं यहाँ। जी गुप्ता साहब, आप बने रहें हमारे साथ। महमूद आलम साहब भी हैं। महमूद साहब, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब मुखातिब हुए और जब वो संबोधन कर रहे थे, या ये कहें कि वो चार्टर बता रहे थे कि हमारी आज की मुलाकात में ऐसे कौन से मुद्दे होंगे जिनको लेकर चर्चा होगी, उसमें उन्होंने सबसे अहम मुद्दे की जिस पर ज्यादा जोर देना चाहिए वो उन्होंने कहा कि जियोपॉलिटिकल सिचुएशन, यानी कि भू राजनीतिक बदलाव जरूर आए, लेकिन जो असहज होने की स्थिति पैदा होती थी कि भारत उस मुल्क के करीब जा रहा है, भारत उस मुल्क से दूर हो रहा है, इसको साफ करने के लिए कि भारत और रूस कल भी दोस्त था, जैसा जनरल सिन्हा ने कहा। जनरल सिन्हा, गुप्ता साहब ने कहा कि हमारी साझेदारी, सामरिक साझेदारी 2 दशक नहीं 5 दशक पुरानी है, 1971 का जिक्र किया। ऐसी सूरत में आलम साहब, भू राजनीतिक बदलाव को लेकर जो मन में एक कुंठा बनी हुई थी, दुनिया को यह मैसेज था कि आखिर भारत और रूस में दूरी आ गई है क्या, आज वो दूरी पाट दी गई है। आलम साहब। जी बिल्कुल क्लियर कट मैसेज था प्रधानमंत्री का कि जियोपॉलिटिकल जो भी चेंजेस हुए हो, लेकिन हमारी और आपकी रिलेशनशिप जो है वो आज की नहीं है, 50 सालों से चल रही है, उससे पहले से चल रही है और दोनों कंट्री एक दूसरे के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और हमने हमेशा एक्नॉलेज किया है कि सोवियत यूनियन जब था कि हमारा उसने जो है भले ही वो मिलिट्री हमारा डेवलपमेंट हो, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो, हमेशा साथ दिया। और जिस तरीके से रूपरेखा बताई गई कि किन किन इस पे एक वाइड उस पे जो है स्पेक्ट्रम पे और वाइड बातों पे होगा, जैसे कि उस पे बात हुई टेररिज्म की भी बात हुई, इकोनॉमिक स्ट्रेंथनिंग की बात हुई और ड्रग की बात हो रही है, टेररिज्म की बात हो रही है, डिफेंस की बात हो रही है, टेक्नोलॉजी है, स्पेस है, न्यूक्लियर एनर्जी है, वाइड मुद्दों पे है। लेकिन ये बिल्कुल क्लियर, और जिस तरीके से बॉडी लैंग्वेज थी दोनों जो आपके हेड ऑफ द स्टेट की, वो क्लियर कट बता रहा था कि दोनों कंट्री जो है एक दूसरे के लिए कितने ज़रूरी है, और नॉट ओनली इसके लिए वर्ल्ड के लिए और इस पूरे रीजन के लिए इन दोनों का एक साथ आना और एक साथ बैठना कितना इम्पोर्टेंट हो। जी जनरल सिन्हा, पुतिन जब अपनी बात रख रहे थे तो उन्होंने भारत की विदेश नीति और भारत के दर्शन पर उन्होंने जोर दिया कि भारत एक शक्तिशाली मुल्क है, ताकतवर मुल्क है। इसके क्या मायने और संदेश, और पड़ोसी पाकिस्तान और चीन के निश्चित अब सीने पर सांप लौट रहा होगा। जनरल सिन्हा, देखिए एब्सोल्युटली उन्होंने 2-3 चीजों पर बहुत ज्यादा इंकित किया। उन्होंने देखिए याद होगा जब गलवान हुआ था तो हमारे 20 शहीद हुए थे, तो सबसे पहले 65 लोगों की जो चाइनीज मरे थे उनका एक लिस्ट उनके ऑफिशियल मीडिया ने टाइप किया था, S-400 दिया। तो और जो हम लोगों ने दिखाया कि केवल एक विस्तारवाद के लिए भारत ही खड़ा हुआ है। देखिए विस्तारवाद से तो रशिया भी बहुत ग्रसित है, आज ऐसा दिखता है उसने बहुत ज्यादा ही ग्रसित रहा है, और उसको भी प्रॉब्लम है। जब हम देखते हैं साउथ चाइना सी में या फार ईस्ट की बात करते हैं, जब हम बात करते हैं आर्टिक रीजन में, तो चाइना वहां पर रशिया को कंटेन करना चाहता है। तो जो RELOS की बात हो रही है, रेसिप्रोकल एक्सचेंज और लॉजिस्टिक एग्रीमेंट, तो उसके ऊपर में शायद ये साइन हो जाए दोनों के आज। तो ये एक बहुत बड़ा बदलाव है। और देखिए पुतिन साहब ने जो आप कह रहे हैं उन्होंने बताया, और उनको पता है कि भारत वो नहीं है, आज से 2 दशक पहले नहीं या उससे 5 दशक पहले तो उसने दिखाया था कि किस तरह हम अमेरिका के अगेंस्ट खड़े हुए। थोड़ी सी तलक वो आई थी, पुतिन साहब नहीं मानते,
बट वहां के जो स्ट्रेटेजिस्ट हैं, रशियन स्ट्रेटेजिस्ट, वो सोचते थे कि शायद क्वाड का जो सिक्योरिटी डायलॉग है वो एक नाटो, कह रहे थे कि एक नाटो बन रहा है जिसमें शायद इंडिया, तो इंडिया ने साफ कर दिया अमेरिका और पूरे वर्ल्ड कि देखिए इसके अंदर में आपके ये भी है, पैंडेमिक के जो वैक्सीन हैं उसके अंदर रॉ मटेरियल भी है, सप्लाई चेन भी है, इसके अलावा तो सिक्योरिटी डायलॉग है। और उन्होंने एक बात कही, शायद कहीं मिस हो गई होगी, उन्होंने ज्वाइंट एक्सरसाइज की बात की, इंडो रशियन ज्वाइंट स्ट्राइक हमारे इलाके में और उनके इलाके में, वो इंगित कर रहे थे जो हमारा इंडो पैसिफिक के इलाके के अलावा इंडियन ओशन रीजन, जिसके अंदर में हमारी नेवी जो मालाबार के अलावा जो एक्सरसाइज करती है रशिया के साथ, रशिया भी चाहता है कि हमारे उसके इलाके में, खास करके जो ईस्ट चाइना सी के ऊपर का इलाका है, वहां से लेकर आर्टिक तक हम ज्वाइंट एक्सरसाइज करें। तो बहुत बड़ी बात कही है। जी जनरल साहब आपने एक बात कही जिसका जिक्र मैं पहले भी कर रहा था कि हमारी सीमाएं भले ही समान ना हो, हम आसपास ना हो, लेकिन हमारे मुद्दे एक समान जरूर हैं। हम दोनों मुल्क ये जानते हैं कि आखिर साथ खड़े रहेंगे तो कितने मजबूत होंगे। हमारे साथ गुप्ता साहब हैं। गुप्ता साहब, मेरा सवाल आपसे है और बहुत छोटा सवाल है, लेकिन इसके मायने जरूर बहुत दूर तक जाएंगे। आज की इस गर्मजोश भरी मुलाकात को देखकर कहीं अमेरिका नाराज ना हो जाए, मुंह ना सिकोड़ने लगे, माथे पर उसके बल ना पड़े। नहीं, देखिए ऐसा तो उम्मीद नहीं है। मतलब अमेरिका को भी ये बात स्पष्ट हो गई है कि भारत और रूस के रिश्ते बहुत पुराने हैं और भारत जो है वो पूरी कोशिश कर रहा है कि जो भारत और रूस के रिश्ते हैं उनका कोई अमेरिका और भारत के रिश्तों पे कोई एडवर्स इम्पैक्ट उसका ना पड़े। वो अपनी जगह अलग है, ये रिश्ते अपनी जगह अलग है। और थोड़ा सा ये बात उनको भी मालूम है कि भाई पिछले कुछ टाइम में जो है वो जो भारत ने अमेरिका से काफी मतलब जो हमारे रिश्ते अमेरिका के साथ हैं उसमें काफी बढ़ोतरी हुई है। $20 बिलियन के हमने जो है वो डिफरेंट वेपन्स अमेरिका से खरीदे हैं। उसके अलावा जो 4 फाउंडेशनल एग्रीमेंट्स है अमेरिका के साथ वो हुए हैं। तो आज जो है भारत और अमेरिका के रिश्ते जिस तरह से मजबूत हो रहे हैं वो अपनी जगह अलग है। तो इसमें कोई इस तरह का गलतफहमी वाली बात नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो दोनों रिश्ते अलग हैं। जो आज की दुनिया की स्थिति है उसमें भारत के लिए जरूरी है कि वो तमाम जो डिप्लोमेटिक चॉइसेस है, ऑप्शन है, उनको वो इस्तेमाल करे। क्योंकि बड़े जो मुल्क हैं उनके बीच में ऐसा होता है कि सब इश्यूज पर कन्वर्जेंस नहीं हो पाती है, सब इश्यूज पर उनके व्यूज एक समान नहीं हो पाते हैं। भारत और अमेरिका के भी बीच में जो है कई इश्यूज ऐसे हैं, जैसे अफगानिस्तान का मुद्दा है, पाकिस्तान का मुद्दा है, ईरान का मुद्दा है, कि हमारे व्यूज अलग अलग हैं। इसी तरह से भारत और रूस के बीच में भी कई ऐसे इश्यूज हैं, तालिबान का मसला है, उसके अलावा इंडो पैसिफिक का मसला है, कि जहां हमारे थोड़े बीच में आपस में डिफरेंट व्यूज हैं। तो ये चीजें जो है वो एक दूसरे को समझनी पड़ेगी और उनको केयरफुली मैनेज करना पड़ेगा कि जिससे कि इनका एडवर्स इम्पैक्ट जो है वो इन डिफरेंसेस का या इन डाइवर्जेंसेस का वो लार्जर रिलेशनशिप पर ना हो। जी गुप्ता साहब, आपने एक बात कही, एक दूसरे को समझना होगा, और मुझे लगता है कि मुलाकात हो चाहे संवाद हो, एक दूसरे को समझने का सबसे करीब का मौका होता है। और इस समय दो महाशक्ति जी हाँ आपस में बैठकर एक दूसरे के साथ चर्चा कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं। गुप्ता साहब, मैं संक्षेप में आपसे जानना चाहूंगा, आप पूर्व राजनयिक रहे हैं, दर्जन भर देशों से ज्यादा आपने भारत का प्रतिनिधित्व किया है, यू आर द एम्बेसडर। गुप्ता साहब, मेरा आपसे सवाल है, बॉडी लैंग्वेज को अगर देखें, हाव भाव को देखकर आपको क्या लगता है आज जिस तरह से जयशंकर ने कोहनी मिलाकर अपने काउंटरपार्ट से मुलाकात की, प्रधानमंत्री मोदी और व्लादिमीर पुतिन की जो मुलाकात हुई, इस बॉडी लैंग्वेज को आप संक्षेप में क्या डिस्क्राइब करेंगे, क्या इसका विश्लेषण करेंगे गुप्ता साहब? देखिए, प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति पुतिन के बीच में बहुत अच्छे केमिस्ट्री है, बहुत अच्छे रिलेशन है। इस विजिट के अलावा भी जो है जब भी कोई डेलिकेट सिचुएशन, कोई इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट्स हुए हैं तो दोनों नेता आपस में बातचीत करते आए हैं। कई विजिट्स हुए हैं दोनों साइड्स पे, इम्पोर्टेंट मिनिस्टर्स के, फॉरेन मिनिस्टर के, डिफेंस मिनिस्टर के।
अभी वो जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर वगैरह में जीत हुई थी उसके सेलिब्रेशन में हमारे रक्षा मंत्री गए थे। इंडिया और रूस ने जो है 2+2 डायलॉग एक्सेप्ट किया है, जो कि सिर्फ बहुत कम मुल्कों के साथ इंडिया का है, जैसे कुछ अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया वगैरह के साथ। मतलब ये दर्शाया है कि हम इसको उतनी ही इम्पोर्टेंस देते हैं जितनी हमारे अमेरिका के साथ रिलेशंस में है। तो कुल मिलाकर जो है वो राष्ट्रपति पुतिन का भारत आना जो है ये दिखाता है कि वो काफी इसको इस रिश्तेदारी को जो है वो इम्पोर्टेंस अटैच करते हैं। अदरवाइज देखिए वो यूक्रेन के ऊपर जो है उनकी काफी टेंशन वहाँ चल रही है। अदरवाइज ऐसी सिचुएशन में वो क्यों आते थोड़ी देर के लिए भारत। जी तो बहुत महत्वपूर्ण ये मुलाकात, भले ही थोड़ी देर की हो, कुछ घंटों की ये मुलाकात, जिसके मायने, जिसकी गूंज सारी दुनिया में। डॉक्टर संजीव लाइके, व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी इज द मेन सेंटर स्टेज ऑफ द डिस्कशन। दोनों मुल्कों की अर्थव्यवस्था अगर मजबूत रहेगी तो दोनों का विकास होगा। डॉक्टर संजीव कि एमएसएमई का बहुत बड़ा योगदान है हमारे अर्थव्यवस्था में, और हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री जी हैं ऑलवेज उनको कैसे सशक्त किया जाए डे बाय डे उस पर बल दे रहे हैं। अभी तक 7 साल के मीन्स कार्यकाल में 38,000 करोड़ रुपए का ऑलरेडी एक्सपोर्ट हो चुका है, और इसको जो है 2024 और 25 तक 43,000 करोड़ का ऑलरेडी करने का, 53 करोड़ मीन्स 1,000 करोड़ का करने का लक्ष्य है। और इससे एमएसएमई सेक्टर को काफ़ी बल मिलेगा। वो अपने जो प्रोडक्ट्स हैं उसको विदेशों में ऑलरेडी उसको ये करेंगे और काफी देशों में। डॉक्टर संजीव, इसमें रूस की अहम भूमिका, महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। जनरल सिन्हा रक्षा उपकरणों को, जी हाँ, रक्षा उपकरणों को लेकर भारत आत्मनिर्भर बने, इसमें रूस की बड़ी भूमिका रहेगी। लेकिन विपक्ष ये कहता है, जनरल सिन्हा, कि आखिर सरकार को रक्षा सौदों पर इतना पैसा क्यों खर्च करना चाहेंगे। जनरल सिन्हा, हम चाहेंगे कि आप बताएं कि रक्षा सौदे और रक्षा उपकरण समाज की, देश की सुरक्षा के लिए कितने महत्वपूर्ण है। जनरल सिन्हा देखिए मनीष जी, जो सबसे इंपॉर्टेंट है किसी देश का, जब आप इमर्ज आउट करते हैं और आपका एम्बिशन है कि आप पूरे विश्व के अंदर में शक्ति की तरह, मल्टीपोलैरिटी के अंदर में, तो 2 चीज है, आर्थिक और आपका जो मिलिट्री पावर्स है। मिलिट्री पावर्स में सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप डिफेंस प्रोडक्शन, देखिए आप 80% जो आपकी डिपेंडेंस थी आप बाहर से चीजें लाके, और ये ऐसा नहीं, जब हमें स्वतंत्रता मिली तो हमारे ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड्स हुआ करते, हमारे पास HAL ऐसे बड़े बड़े चीजें हमारे पास थी, मगर कहीं ना कहीं हमने उसमें चूक की और हम नहीं कर पाए जो अभी हो रहा है। अभी पूरा डिफेंस प्रोडक्शन, मेक इन इंडिया, जिसको आप आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं, मेक इन इंडिया, तो मगर उसके अंदर में कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी है। एक चीज मैं आपको बता दूं, 203 जो असॉल्ट राइफल जो कैसलिकॉव है, रशिया किसी को नहीं, वो दे दे आपको सुखोई का, वो दे देगा ब्रह्मोस की टेक्नोलॉजी, यदि वो, क्योंकि ये उनका रामबाण है जो ये असॉल्ट राइफल। रशिया को भी पता है कि यदि वर्ल्ड मार्केट को कैप्चर करना है तो भारत में ही प्रोडक्शन करके हो सकता है, इसलिए ये विन विन सिचुएशन दोनों के बारे में। आज आपको टेक्नोलॉजी आने पड़ेंगे, कटिंग एज टेक्नोलॉजी, आप आउटडेटेड टेक्नोलॉजी से काम नहीं कर सकते। जो आप इंसास की बात करते हैं वो 5.56 है, ये जो 203 है 7.62 है, या टोटल डिफरेंट फिलॉसफी है। जनरल सिन्हा, मेजर जनरल रिटायर्ड के सिन्हा साहब, योगेश गुप्ता साहब, महमूद आलम साहब, डॉक्टर संजीव लाइके। जी हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन के बीच चिंतन और मंथन जारी है। ये मेगा कवरेज भी न्यूज इंडिया पर जारी रहेगी, लेकिन जाते जाते मैं केवल इतना कहना चाहूंगा, आज दोनों की मुलाकात से ये संदेश साफ है, यारा तेरी यारी को मैंने तो खुदा माना, याद करेगी ये दुनिया तेरा मेरा अफसाना। न्यूज इंडिया में इस मेगा कवरेज में फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।